हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट अपडेट आज की मीटिंग का सार। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मीटिंग था आरआरबी के चेयरमैन का। ठीक है, आप लोग सुबह वाली वीडियो में काफ़ी कमेंट करते हैं मैं पुराने चेयरमैन का फ़ोटो क्यों लगाया हुआ हूँ। तो उसका एक रीज़न था फ्रेंड्स, सुनील शर्मा जी लगाए, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सी यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग जो है चेयरमैन का मीटिंग पटना में ही हो जा रहा है, जबकि चेयरमैन तो दिल्ली में बैठते हैं। तो इसी वजह से मैं उन लोगों के लिए लगाया था कि जो पुराने चेयरमैन थे सुनील शर्मा, वो लोग मतलब सुनील शर्मा जी को बुला लिए थे, क्योंकि रिटायर हो गए थे वो। तो मान लीजिए उनको बुला लिए थे अपने घर में पटना में। तो पटना में मीटिंग करके पता कर लिए कि एग्ज़ाम कब से होगा। तो उन्होंने उनके घर में आके बता दिया उनके कान में कि हाँ भैया, आपका एग्ज़ाम जो है मतलब कि 18 मार्च से मतलब एनटीपीसी सीबीटी 2 हो जाएगा और अप्रैल से ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा। तो यही कारण था, मैं वहाँ पुराने चेयरमैन का फोटो लगाया था। मैं भी जानता हूँ दिसंबर में वो रिटायर हो गए थे, फिर नए चेयरमैन आए वीके त्रिपाठी यानी विनय कुमार त्रिपाठी जी आए हैं। ठीक है, तो अब उनका आज मीटिंग था, तो वो मीटिंग में क्या बोले हैं ये हम जान लेते हैं, फिर आगे हम आपसे बात करते हैं। वैसे थंबनेल सब कुछ दिख ही रहा है कि आज के मीटिंग का सार 25 मार्च तक रिवाइज रिजल्ट, 18 जून से एनटीपीसी सीबीटी 2, 2 जुलाई से ग्रुप डी एग्ज़ाम। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ऐसे कोई मीटिंग नहीं होता है नॉर्मली। ये लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं आपको मालूम होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग किसी के भी बात पर विश्वास करने से पहले एक बार ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास करो। यानी पहले आरआरबी के साइट पे जाओ या फिर किसी न्यूज़ को देखो। न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी बातें फेक निकलती हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम डेट को लेकर के वो भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन देते रहते हैं। तो आप किसी पे भी डायरेक्टली विश्वास नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अपना कॉमन सेंस या अपना लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। सिंपल सी बात यही है। अब जैसे कि कह दिया गया कि 18 मार्च से एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा। ठीक, अब आप लोग ये सोचो, जब रेलवे का पूरा कैलेंडर बिगड़ चुका है, यानी जो पूरा फिक्स था, सेंटर बुकिंग था और सब चीज़ था, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि जब 15 जनवरी का रिजल्ट आया था तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम 14 फरवरी से होने वाला था, फिर 15 फरवरी किया गया। तब भी मैं आपसे बोला था कि एग्जाम ना तो 14 फरवरी से होगा ना तो 15 फरवरी से होगा। ये बात आपको मालूम होगा। जिनको नहीं मालूम है मेरे पुराने वीडियोस उठाकर देख लीजिए। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि रेलवे फरवरी में कोई एग्जाम नहीं कराने वाला है। रीज़न वो कुछ भी दे सकता है, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या फिर ग्रुप डी हो, जो 23 फरवरी से होने वाला था। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम नहीं कराया गया। अब क्या है, रिज़ल्ट रिवाइज़ किया जाएगा। इसके बारे में आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि रिज़ल्ट जो है इंटरनली रिवाइज्ड हो चुका है, बस अब रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन रिलीज़ करने में भी टाइम लिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको मालूम है 4 मार्च तक जो है कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। अब इस पे भी बहुत सारे अफवाहें फैल गए थे। बहुत से नेता मंत्री बोल रहे थे कि 4 मार्च से पहले ही क्या होगा, रिपोर्ट कमेटी सौंप देगी, 4 मार्च से पहले रिवाइज रिज़ल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब अफवाहें क्यों फैलाए गए थे? क्योंकि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब आ जाए मन में कि हाँ कुछ अच्छा काम हो रहा है तो हम वोट कर दें। तो बस इलेक्शन की वजह से ऐसी अफवाहें फैलाई गई थी कि 4 मार्च से पहले रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और अभी भी कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं काफ़ी यूट्यूबर्स द्वारा, काफ़ी टीचर्स द्वारा, कि जो आपका मतलब रिवाइज रिजल्ट है 7-8 मार्च तक आ जाएगा या फिर 4 मार्च के पहले आ जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। 18 मार्च से सीबीटी 2 हो जाएगा। अरे भाई, जब सब पैटर्न चेंज हो चुका है, मतलब कि सारा जो इनका शेड्यूल बिगड़ चुका है, तो 18 मार्च से कैसे पॉसिबल है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जब 4 मार्च तक कमेटी रिपोर्ट ही सौंप रही है, फिर उसके बाद उस पर डिसीजन लिया जाएगा पूरा मिनिस्ट्री के द्वारा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डिसीजन के बाद वो कहीं रिजल्ट रिलीज करेंगे, तो इन सब में ही 10-15 दिन लग जाना है। यानी कि 25 मार्च तक, जिसके बारे में आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि आपका रिवाइज रिजल्ट ही 25 मार्च तक आएगा। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आप लोग यूज़ करो कि रेलवे है कितना ही फास्ट प्रोसेस करेगा, इतना जल्दी नहीं कर सकता है। और फिर रिजल्ट के बाद फिर से सेंटर बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि सेंटर जब खाली रहेंगे तभी कुछ होता है। और सेंटर बुकिंग में कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। अब आप लोग कहोगे टीसीएस तो खाली अप्रैल में मार्च में, ये वो खाली रहने से नहीं होता है। हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, आप तत्काल कल के लिए किसी सेंटर को नहीं बुक कर सकते हैं, उससे पहले वहाँ पे मतलब फॉर्मेलिटी पूरा करना होता है। फॉर्मेलिटीज़ में क्या होता है, 1.5 से 2 महीने कम से कम लग ही जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका रिवाइज रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आएगा जितना जल्दी उम्मीद किया जा रहा है। तो आपका रिजल्ट जो है फ्रेंड्स, वो सिंपल सी बात है 25 मार्च तक आएगा, जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है। और मैं बता दूं, आज कोई मीटिंग नहीं था, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ जैसे ये लोग बोल रहे हैं ये लोग मीटिंग किए, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं भी गोरखपुर में बैठ करके आरआरबी चेयरमैन जो वीके त्रिपाठी हैं उनसे मीटिंग कर लिया हूँ। तो ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुआ है। ठीक है, इस थंबनेल से लोग परेशान मत होइए, बस मैं उन लोग का मजा लिया हूँ जो लोग रोज रोज मीटिंग कराते हैं अपने घर पे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये डेट्स बिल्कुल सही हैं। ठीक है, इन्हीं के आसपास जो है आपके सारे काम होने वाले हैं। यानी कि जो आपका रिवाइज रिजल्ट है
वो 25 मार्च तक ही आएगा, ठीक है। और CBT 2 जो है फ्रेंड्स, CBT 2 में इतना देर क्यों हो रहा है, बार-बार आप लोग पूछ रहे हैं कि अगर अप्रैल में हो सकता है मई में क्यों नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं बार-बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि लोग रिजल्ट के बाद भी श्योर नहीं रहेंगे कि एग्ज़ाम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इनको दोनों साइड से विरोध झेलना है। रिजल्ट रिवाइज़ करते हैं तो, न रिवाइज़ करते हैं तो। वैसे रिवाइज़ करना ऑलमोस्ट कन्फर्म है, भले अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, बट रिवाइज़ करना ऑलमोस्ट कन्फर्म है वो, ठीक है। उसमें कोई डाउट नहीं, इस बारे में शुरू से कह भी रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जब ये लोग 25 मार्च तक रिजल्ट देंगे तो फिर थोड़ा सा सिचुएशन रिव्यू करेंगे, यानी जो पहले से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिजिकल प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब सिचुएशन देखेंगे कि हाँ लगेगा अब एग्जाम कराने लायक है, तब वो कहीं सेंटर बुकिंग करेंगे और डेट वगैरह डिसाइड करेंगे। तो जिससे क्या होगा, आपका जो एग्जाम है जून तक आसानी से खिसक जाएगा। यानी कि वही 18 जून में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मिड जून के बाद ही कुछ होगा, हमें लगता है उससे पहले चांसेस काफ़ी कम है। तो 18 से 22 जून भी हो सकता है एग्जैक्ट वही डेट निकल जाए। मतलब जून में ही मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो CBT 2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे आपको एजेंसी का भी कोई इशू नहीं है, आपका TCS में कोई डाउट नहीं है। लेकिन TCS बिजी रहती है, आपको ये भी मालूम होगा। और अगर बिजी नहीं है तो भी इतना जल्दी आप किसी को फिर से हायर नहीं कर सकते हैं, फिर से डेट किसी से नहीं ले सकते इतना जल्दी, तो उसमें टाइम लगने वाला है। अगर पहले सब कुछ प्री शेड्यूल रहता है, जैसे क्या होता है नॉर्मली रेलवे के एग्जाम में जब CBT 1 रिजल्ट आता है, CBT 2 नॉर्मली 20 से 50 दिन के भीतर हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि सब कुछ पहले शेड्यूल रहता है वो कि हम रिजल्ट इस दिन देंगे, फिर इस दिन एग्जाम करा देंगे। बट यहाँ पे सारा शेड्यूल इनका बिगड़ चुका है, तो सब कुछ फिर से नए प्रोसेस से करना पड़ेगा, सेंटर बुकिंग वगैरह सब कुछ फिर से नया करना पड़ेगा। तो जब नया करेंगे तो नॉर्मल सी बात है 2 से 3 महीने लग ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। भले मंत्री साहब खुद आके बोलते रेल मंत्री साहब के हम 1 महीने में करा देंगे, तो बोलने से नहीं होता है, क्योंकि नेता मंत्री का काम होता है बोलना, लेकिन आपका काम होता है प्रैक्टिकली सोचना समझना। प्रैक्टिकली जून से पहले पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपका CBT 2 जून में होगा। और ग्रुप डी क्यों लिखा गया जुलाई से, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ, जो ग्रुप डी है वो भले अलग एजेंसी कराने जा रही है, अभी उसका भी टेंडर फाइनल नहीं हुआ है पूरी तरीके से, बस सेकंड पोजीशन TCS तो वही था, इसलिए उसका नाम ले जा रहा है कि वही कराएगा एग्जाम, ठीक है। तो अभी उसका बिडिंग प्रोसेस चल रहा है, अभी भी आप चाहे तो उसको हटवा सकते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग हटवाना चाहते हैं कि नहीं हटवाना चाहते हैं, और हटवाना चाहते हैं तो किससे एग्जाम कराना चाहते हैं। लेकिन एक बात और मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर NSCIT हटता है तो फिर एग्जाम में थोड़ा सा और देरी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फेयर प्रोसेस के चांसेस रहेंगे, क्योंकि NSCIT के बारे में आप जानते हैं कितनी गंदी कंपनी है, कितनी करप्ट कंपनी है, और ये बैंड कंपनी है, ठीक है, बैंड इसलिए है। तो अगर मतलब NSCIT नहीं कराता है तो फिर जुलाई से भी नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप लोग TCS को दे देना चाहते हैं तो फिर अगले साल जून के बाद ही हो पाएगा। और फिर अगर TCS के अलावा किसी अदर न्यू एजेंसी से थिंक एग्जाम वगैरह है तो फिर अगस्त सितंबर भी हो सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कब से एग्जाम हो सकता है, ठीक है। अब बात करें अगर NSCIT करा रहा है तब जुलाई तक क्यों जा रहा है, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग NTPC CBT 2 से पहले ग्रुप डी एग्जाम नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी इस पर बहुत सारे इशू चल रहे हैं। अभी इनको मेडिकल स्टैंडर्ड वापस लेना है, CBT 2 वापस लेना है, और प्लस अगर CBT 2 से NTPC CBT 2 से पहले करा देंगे तो फिर NTPC CBT 2 फंस जाएगा, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट कॉमन कैंडिडेट्स हैं, तो रेलवे इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका ग्रुप डी एग्जाम जुलाई से पहले नहीं होगा, और अगर NSCIT एग्जाम कराता है तो ये 2 महीने में केवल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जुलाई और अगस्त, जिसके बारे में पहले से बता रहा हूँ। क्योंकि जो NSCIT होता है वो 4 शिफ्ट में नॉर्मल एग्जाम कराता है, और TCS वगैरह जो होते हैं वो 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में कराते हैं। जैसे आपका CBT 2 NTPC वाला है, अगर केवल 5 CBT होता है तो ये लोग क्या करेंगे, 2-2 शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे, ठीक है। मतलब एक लेवल का 2 शिफ्ट में एक दिन में कंप्लीट कर देंगे एक लेवल का, और उससे नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, केवल 2 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, बाकी कुछ नहीं वहाँ पर होने वाला है। और अगर मान लीजिए कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं तो हमें लगता है 5 दिन में नहीं हो पाएगा, फिर 10 दिन में भी एग्जाम करा सकते हैं, यानी 18 से लेकर के 27-28 तक ले जा सकते हैं। तो यही कहानी है फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। बस ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। क्यों अफवाह फैला रहे हैं आप भी जानते हैं, क्योंकि इन्हें कोर्स बेचना है, इनकी दुकानें बंद हो चुकी है अभी, क्योंकि अभी इस समय कोई एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं रेलवे में फिर किसी और डिपार्टमेंट में, तो इस वजह से लोग परेशान हैं, इस वजह से अफवाह फैला रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है, आप लोग केवल प्रिपरेशन पर फोकस करें, और एग्जाम्स वगैरह जो है अपने टाइम पे होंगे। रेलवे की स्पीड अब भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। रेलवे 3-4 साल से एग्जाम ही करा रहा है और अभी तक करा नहीं पाया है, तो बाकी बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।